वैन हेरेसमेंट केसेस दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं और इसकी वजह यही है कि जब मैंने आपको जैसे बताया था कि हर गुनाह का आगाज छोटे गुनाह से होता है। सबसे पहले ड्राइवर हजरात क्या करते हैं जी, एक सीट पे दो लड़कियों को आगे बैठाते हैं, उनको बैट टच करते हैं। बैट टच करने के बाद वो जब देखते हैं वो पहले चेक करते हैं कि लड़की रिएक्शन वाली है, लड़की स्ट्रॉन्ग है या लड़की वीक है या इंट्रोवर्ट है। अगर वो लड़की को बैट टच कर रहे हैं और लड़की आगे से चुप करके बैठी रहे और वो इस डर से रहे कि अगर मैंने घर में बताया तो मेरी पढ़ाई रुकवा दी जाएगी, तो फिर वो क्या समझते हैं इस चीज को वेपन के तौर पे यूज करके आज को बैट टच कर रहे हैं तो कल को वो कुछ बड़ा भी कर देते हैं, क्योंकि उनको इतना करेज मिल जाता है। इस अलार्मिंग चीज को देखते हुए मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई जिसके अंदर मैंने तमाम मुल्की बहनों को अवेयर किया कि ये चीज बहुत गलत है। अगर आपका ड्राइवर आपके साथ डबल मीनिंग बात करता है, कोई भी फ्लर्ट करना चाहता है, तो आपने उसको शट अप कॉल देनी है, उसको कंफर्टेबल फील नहीं करवाना आप जितना मर्जी इंट्रोवर्ट है, क्योंकि इंट्रोवर्ट यहीं पर मारे जाते हैं, यहीं पर कुचले जाते हैं जहां पर वो अपने राइट्स के लिए नहीं खड़े हो सकते। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़े इंसिडेंट के करीब ले जाती हैं। ना सिर्फ मैंने वीडियोस बनाई, बाकायदगी से मैंने एक स्टेप लिया। मैंने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा कैप्टन रिटायर्ड वसीम साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन उनके सामने रखी जिसमें ये हाईलाइट किया कि एक सीट पे दो लड़कियों को आगे बिठाया जाता है, वैन ड्राइवर की तरफ से उनको बैट टच किया जाता है। बाद में वो घर नहीं बता पाती क्योंकि उनको ये ट्रॉमा होता है कि हमारे घर वाले हमारी एजुकेशन को छुड़वा देंगे, हमें घर बिठा के हमारी शादी कर देंगे। उन्होंने इस चीज के ऊपर फौरन एक्शन लेते हुए आरडीए सेक्रेटरी एंड डीएसपी पुलिस को फौरन हिदायत जारी की कि इस चीज को फौरन इसके ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट किया जाए, और सरगोदा में क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया। ये बातें बताने का मकसद अवेयरनेस देना है मेरी तमाम बहनों को कि प्लीज आप लोगों ने इस चीज से बचना है। अगर वैन ड्राइवर के साथ अगर आप फ्रैंक हो रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर जो भी आप यूज करते हैं कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए लोकली, आपने उनके साथ फ्रैंक नहीं होना। अपने लहजे में इतनी कड़वाहट रखनी है कि अगला बंदा समझे इसकी तरबियत ही नहीं हुई। आपने उनको ये शो करा देना कि मेरी आप अच्छी तरबियत नहीं हुई, जो समझता है वो समझे, अल्लाह आपकी नीयत जानते हैं। आपने किसी के साथ भी फ्रैंक होकर, अगर आपसे कोई फ्रैंक होकर बात करना चाह रहा है, आपको कोई फौरन शटअप कॉल देंगी। अगर आपको कोई हरासा करता है आपने 15 कर देनी है। और अगर आपको कोई फोर्स करता है कि एक सीट पे दो बैठे हैं, आप आगे आके उनको आप ये जवाब दें कि अगर तुम्हारी माँ बहन बेटी अगर ऐसे ना महरम के साथ आगे बैठे तुम बर्दाश्त करोगे, तो उम्मीद है कि उसकी गैरत जागेगी। और इस चीज से आप लोग प्लीज बचें, और मेहरबानी करके इस चीज से मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बचें। ये बहुत बड़ी एक अलार्मिंग चीज है, ये आपको मौत के घाट तक उतार सकती है।